हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 20 जून 2020 और 20 जून 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, रिफ्यूजी का मतलब होता है जो व्यक्ति एक देश से दूसरे देश के अंदर क्या होते हैं, एक देश एक जगह से, देश नहीं बोल सकते अपन, क्या बोलते हैं, राज्य, जगह बोल सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कोई व्यक्ति बिहार में रह रहा है और वह राजस्थान के अंदर आता है, क्या होता है, बिहार में रह रहा है और राजस्थान में आता है, बिहार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसको निकाल दिया जाता है, तो वो राजस्थान में आता है। जो राजस्थान में जब आएगा तो वो राजस्थान के निवासियों के लिए, राजस्थान के लिए वो क्या होगा, रिफ्यूजी होगा। क्या होगा, रिफ्यूज होगा। यानी एक जगह से दूसरी जगह पर अपने परिवार के साथ में, क्या है, अपने परिवार सामान के साथ में जो व्यक्ति आता है तो वो क्या कहलाता है, रिफ्यूजी कहलाता है। अब रिफ्यूजी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह दिवस क्यों मनाता है, यूनाइटेड नेशन मनाता है। कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन मनाता है। और यूनाइटेड नेशन भी क्यों मनाता है? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम अभी जो कंडीशन चल रही है, कहीं पे क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है, कहीं पे वैसी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे भाई म्यांमार के अंदर अभी चला था, जो रोहिंग्या थे वो क्या कर रहे थे, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। इसलिए वहाँ पे जो भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी उसने सभी ने मिलकर वहाँ पे आवाज़ उठाई और सभी रोहिंग्या मुसलमानों, जो उनके रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहे थे बुद्धिस्ट के ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, उनको वहाँ से निकाल दिया। तो जो रोहिंग्या वहाँ से निकल के आई हैं, जो भी कहीं पे किसी भी देश में गए हैं, तो वो सब क्या है, वो एक रिफ्यूजी हैं। क्या है, रिफ्यूजी हैं। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून को। इस वर्ष की जो थीम है, क्या है, 2020 की जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2020 के अंदर जो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसके अलावा फ़िलिस्तीन है, जो क्या है, फ़िलिस्तीन है, वहाँ पे भी क्या है, जो व्यक्ति है फ़िलिस्तीन के, वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, युद्ध का जो कंडीशन चल रही है, इस वजह से वहाँ के लोग भी क्या हो रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। और कोरोना वायरस की वजह से भी वहाँ पे क्या है, हेल्थ इशू चल रहा है, इसलिए वहाँ पे भी क्या निकल रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। इस वजह से 2020 की जो थीम है, इसके अलावा ईरान हो गया, इराक हो गया, बगदाद के अंदर हो गया, इसके साथ साथ में जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पे भी लोग क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। इसके साथ में जो पाकिस्तान है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है वो भी वहाँ से निकल रही है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश से हिंदू कम्युनिटी वहाँ पे निकल रही है। तो ये सब क्या है, रिफ्यूजी हैं। तो इनको एक जगह पे स्थापित करने के लिए, इनके उपलक्ष्य में, इनके अधिकारों के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो क्या होता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। और यह दिवस कौन आता है? यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वो इसको मनाती है। क्या करते हैं? मनाते हैं। और इस वर्ष की जो थीम है, क्या है, 2020 की जो थीम है वो क्या है, वो है स्टेप। क्या है, नोट डाउन कर लेना। और क्या है, स्टेप विद रिफ्यूजी। स्टेप विद रिफ्यूजी। स्टेप विद रिफ्यूजी इस वर्ष की 2020 की क्या है, थीम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2020 के अंदर जो रिफ्यूजी हैं उनके लिए क्या करना है, एक स्टेप लेना है। क्या लेना है? स्टेप के साथ में उनको जगह देना, प्रोवाइड करवाना, उनके साथ में खड़े रहना, यूनाइटेड नेशन की बार क्या है, मकसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे सम्मानित किया जाएगा? इस वर्ष 2020 में जो संयुक्त राष्ट्र शांति पीस पुरस्कार यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड है, वो किसे दिया जाएगा? इस वर्ष 2 महिलाओं को दिया जाएगा। क्या है? 2 महिलाओं को दिया जाएगा। एक तो है भारत की, कौन है, एक तो है भारत की और दूसरी है ब्राज़ील की। क्या है? ब्राज़ील की। और ब्राज़ील की जो महिला है, ब्राज़ील को पिछले साल भी मिला था और इस साल में ब्राज़ील को लगातार दूसरे साल ये अवार्ड मिल रहा है। इसके अलावा भारत की जो महिला है वो कौन है? सुमन गवनी। क्या नाम है? सुमन गवनी जी को क्या है, ये सम्मानित मिलेगा। और सुमन गवनी कहाँ की हैं? ये उत्तराखंड राज्य की हैं। कहाँ की है? उत्तराखंड की हैं। कहाँ की है? उत्तराखंड की हैं। और अभी फ़िलहाल ये शांति पीस के लिए कहाँ पे स्थित है? अभी ये शांति पीस के लिए लेफ्टिनेंट जनरल जो सुमन गवनी है वो अभी शांति पीस के लिए कहाँ पे तैनात है? ये दक्षिण सूडान के अंदर स्थित है। दक्षिण सूडान के अंदर तैनात है। वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए क्या है, वहाँ पे तैनात है। इसके अलावा जो ब्राज़ील की महिला है उनका नाम क्या है? भारत की तो क्या हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल सुमन गवनी जी। और वहाँ ब्राज़ील की हैं जो सैन्य कमांडर हैं, करला मोटेरो। क्या है? करला मोंटेइरो
डे कास्त्रो अराउजो, नाम बड़ा है थोड़ा, देखो क्या नाम है, कार्ला मोंटेरो डे कास्त्रो अराउजो, क्या है ये ब्राज़ील की जो सैन्य कमांडर हैं उनके साथ में इनको दिया जाएगा। और यह नामों की जो घोषणा है वो किसने की है, जो यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष हैं, क्या है यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने इनके नाम की घोषणा की है। क्या है, एंटोनियो गुटेरेस ने इनकी नाम की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है। अभी एशियाई जो विकास बैंक है ना, उसने इस वर्ष जो कोरोना वायरस की वजह से जो अर्थव्यवस्था में सभी देशों के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो अर्थव्यवस्था अव्यवस्था हो चुकी है, तो इसलिए जो एशियाई विकास बैंक है उसने भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको कितने प्रतिशत, 4% कम रहने का अनुमान लगाया है। क्या है, 4% कम रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा इनके साथ साथ में इन्होंने जो हांगकांग है, क्या है, हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, जो टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्था वाले जो कंट्री थे उनकी भी क्या है अर्थव्यवस्था है वो भी क्या नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। दक्षिण कोरिया हो गया, हांगकांग हो गया, ताइपे हो गया, इसके अलावा चाइना हो गया। चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ दिनों के लिए क्या हुई थी, कम हुई थी, बट अब वो दोबारा उसकी रफ्तार पकड़ रही है। इसके साथ में भारत हो गया। इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 2022 के अंदर, 2020 के अंदर तो ये 4% कम हो रही है, बट 2021-22 जो वित्त वर्ष आएगा उसके अंदर भारत की जो दर है, विकास दर है, वो 6.6% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितनी, 6.6% क्या होगी, एकदम से क्या होगी, बूस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने के द्वारा किस राज्य के सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरण की योजना शुरू की गई है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा इस राज्य के जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर कहाँ पे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ये कोणार्क कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। अभी केंद्र सरकार के द्वारा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसमें पूर्ण रूप से क्या है, सूर्यकरण करने की क्या है, योजना चालू की है, जिसके अंदर सौरकरण यानी जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगी वो क्या आएगी, सोलर प्लेट के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी। इसके साथ साथ में इसका जो लगाव है, क्या है, व्यक्ति हैं जो धार्मिक विचारधारा के जो व्यक्ति हैं वो यदि मंदिर के अंदर ये ऐसा काम होता है सौरकरण के लगाना, तो वो क्या करेंगे, इसको भी अपने जो निजी लाइफ है उसके अंदर भी उपयोग में लेके आएंगे। साथ साथ में जो कोणार्क शहर है, क्या है, कोणार्क जो शहर है उसको भी क्या करना है, 100% सौरकरण करने का क्या है, केंद्र सरकार का योजना है। यानी जो कोणार्क शहर है उसको 100% क्या करना है, सौरकरण के साथ में लेके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश की संसद ने पिथौरागढ़ जिले के क्षेत्र पर दावा करने वाले अपने नए नक्शों की मंजूरी दे दी है। अभी जो इंडिया का डिस्प्यूट चल रहा है वो कौन कौन से देशों से चल रहा है, चीन से और नेपाल के साथ में पाकिस्तान के साथ भी क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। अभी चीन का जो संसद ने पिथौरागढ़ जिला है, पिथौरागढ़ कहाँ पे है, पिथौरागढ़ कहाँ पे है, पिथौरागढ़ है उत्तराखंड के अंदर, कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर पिथौरागढ़ स्थित है। तो अब उत्तराखंड में जो पिथौरागढ़ है उसके जो पिथौरागढ़ जिले के जो 3 स्थान है कौन कौन से हैं, लिपू लेक, क्या हो गया, लिपू लेक हो गया, काला पानी हो गया, लिपू लेक, काला पानी और लिपियांथुरा, क्या होगा, लिपियाथरा। तो ये तीनों जो जगह है इनको जो जापान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, अपने नक्शे के अंदर दिखाया, और उस बिल को भी वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने भी इस पर क्या कर दिया, सिग्नेचर कर दिया और इसको क्या कर दिया, एक संवैधानिक बिल बना दिया है। इस वजह से भारत जो सरकार है उसका भी क्या कर दी, इस पर आपत्ति बार बार आपत्ति जता रहे हैं और इससे भी नाखुश है। साथ साथ में जो दोनों देशों के जो रिलेशन है, संबंध है, वो भी क्या होंगे, खराब होंगे। तो ये कौन सा देश है, ये नेपाल है, जिन्होंने अपने भारत देश के जो 3 जगह हैं उनको क्या क्या, 3 स्थानों क्या क्या अपनी जो कंट्री है उसके नक्शे के अंदर दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से अपना नाम वापस ले लिया है। अभी इस देश ने क्या किया है, जो ओपन स्काई संधि है उससे अपना नाम क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो ये कौन सा देश है, अमेरिका है। कौन सा देश है, अमेरिका। और जब ये ओपन स्काई संधि है इसका मतलब क्या है, ओपन स्काई संधि का मतलब क्या है, इसमें
34 देशों के मिलकर क्या बना है, एक ग्रुप बना है, और वो देशों का ग्रुप आपस में क्या करते हैं, जो एयर बेस है, क्या है, एयर बेस है, इसके अलावा जो न्यूज है, सूचना है, इसके अलावा जो डिफेंस की सूचना है, वो सब आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, क्या करते हैं, अदला बदली करते हैं, और एक दूसरे के जो बेस हैं, एयरपोर्ट है, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम है, जो भी कुछ भी है, उनकी जो सूचना है एक दूसरे के साथ में एक दूसरे से शेयर करते हैं, साथ साथ में पता लगता है कि हाँ हम इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, इस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, तो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, साथ में उनकी स्थानों की भी जानकारी दे रहे हैं, सूचना के साथ साथ में। तो ये कौन सा देश है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने क्या कर दिया, इसको निकलने की अनुमति दे दी है। तो यह कब ओपन स्काई संधि है, वो कब लागू की गई थी, 1 जनवरी, कब शुरुआत की गई थी इसकी, 1 जनवरी 2002 को इसको क्या कर देना, शुरुआत की गई थी। इसके साथ में जो इसका उद्देश्य था, क्या था, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, इसका उद्देश्य था विश्वास निर्माण के उपायों और आपसी समझौतों में सहयोग और सुधार करना, क्या है, विश्वास निर्माण करना और के साथ में उपायों और आपसी समझौते के में सहयोग के साथ में एक दूसरे के साथ में क्या करना है, सुधार को आगे बढ़ाना है, क्या करना है, सुधार को आगे बढ़ाना है। अब इसमें जो ओपन स्काई संधि है, इसमें क्या है, जो ऊपर जो हवाई क्षेत्र होता है, क्या होता है, हवाई क्षेत्र होता है, उसके साथ में क्या करना है, इनको निगरानी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने किस बैटिंग कोच को अपने पद से हटा दिया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, अपने जो बैटिंग कोच है उनको उनके पद से क्या कर दिया, हटा दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया ने, कल मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो 40 मेंबर हैं, 40 जो कर्मचारी थे, उनको क्या कर दिया है, कोविड-19 की वजह से हटा दिया है। अब ये नियम, ये रीजन क्यों लिया है, क्योंकि उनको क्या करना है, अभी जो 2020 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, सॉरी, जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके लिए क्या करना है, पैसा इकट्ठा करना है। सॉरी, क्या करना है, पैसा इकट्ठा करना, इस वजह से उनको ये करना पड़ रहा है। इसमें हम जो 40 मेंबर जो हटाए गए, उनमें क्या है, जो ऑस्ट्रेलिया कोच, बैटिंग कोच है, कौन है, ग्रेम हिक, क्या है, ग्रेम हिक, उनको भी क्या कर दिया, हटा दिया गया है। और ये कहाँ के थे, ग्रेम हिक कहाँ के, ये इंग्लैंड के बल्लेबाज थे, कहाँ के, इंग्लैंड के बल्लेबाज थे। इनके साथ साथ में क्या थे, इंग्लैंड के बल्लेबाज थे, और इन्होंने कितने वनडे खेले थे, इन्होंने इंग्लैंड के लिए 126, क्या थे, 126 क्या करते, वनडे खेले थे। इसके अलावा 40 क्या कर रहे थे, टेस्ट मैच इन्होंने खेले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने वरुणास्त्र मिसाइल टॉर्पीडो को किस आयुध निर्माण फैक्ट्री के अंदर बनाया गया है। तो अभी जो भारतीय निर्माण वरुणास्त्र है, उसको किस फैक्ट्री के अंदर बनाया गया है, इसको बनाया गया है जो इटारसी है, क्या है, इटारसी है, वहाँ पे क्या करते हैं, इसको बनाया गया है। इटारसी के जो होशंगाबाद है, उसके अंदर क्या करें, बनाया गया है। अब जो इटारसी क्या है, इटारसी जो आयुध निर्माण फैक्ट्री है, वहाँ पे इसको बनाया गया है। इसके अलावा जो इसकी रेंज है, क्या है, जो टॉर्पीडो है, इसकी रेंज क्या है, यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर की दूरी तक क्या कर सकती है, मार्च कर सकती है। और 400 मीटर जो गहराई है, क्या है, 400 मीटर की गहराई है, उसके अंदर भी यह रह सकती है। इसके अलावा इसकी जो रफ्तार है वो कितनी होगी, 74 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से क्या करेगा, इसको पनडुब्बी यानी पानी के अंदर से प्रक्षेपात कर दिया जा सकता है, क्या कर दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये कौन सा देश करेगा, भारत, अपना देश भारत वर्ष 2022 की एशिया कप फुटबॉल की मेजबानी करेगा। और इससे पहले जो भारत ने मेजबानी की थी, वो 1979 के अंदर क्या कहता है, एशिया कप की मेजबानी की थी। 1979 के अंदर एशिया कप की क्या कहती, भारत ने मेजबानी की थी। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा जो भारत ने पिछले साल 2017 में 2016 और 2017 के अंदर मेजबानी की थी, उसमें कौन कौन था, अंडर 16 क्या था, अंडर 16 चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। इसके अलावा फीफा का जो अंडर 17 वर्ल्ड कप होता है, क्या था, अंडर 17 जो वर्ल्ड कप होता है, विश्व कप होता है, उसकी भी मेजबानी क्या कर चुका है, भारत कर चुका है। इसके अलावा जो ये महिला फुटबॉल है, इसके साथ में क्या होगा, भारत के अंदर जो महिलाएं हैं, क्या है, भारत के अंदर जो महिलाएं हैं, उनको भी प्रशिक्षण के साथ साथ में फुटबॉल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में मछली की नई प्रजाति सिजोथोरेक्स सिकुरुमेनिन्स
को खोजा गया है। अभी हाल ही में एक नई मछली की नई प्रजाति खोजा गया है। उसको कहाँ पे खोजा गया है? सिजोथोरैक्स सिकुसिरुमेंसिस क्या है, कहाँ पे खोजा गया है? ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पे खोजा गया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, राज्य में खोजा गया है। यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नीट को पास करने वाले सरकारी संस्थान के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? अभी इसी राज्य सरकार ने क्या किया है? नीट में जो स्टूडेंट है वो जो सरकारी स्कूल में पढ़कर नीट परीक्षा को पास कर रहे हैं, उनको जो नीट है उसके लिए क्या कह रहा है? 10% क्या कहते हैं आरक्षण दिया जाएगा। तो यह कौन सा राज्य सरकार है? यह तमिलनाडु की राज्य सरकार है। कौन सी है? तमिलनाडु की राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़कर, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़कर नीट की परीक्षा पास करता है उसको 10% आरक्षण दिया जाएगा नेट के अंदर, और एग्जाम के अंदर जो बेस होगा उसके साथ में उसको लागू किया जाएगा। और यह किसने किया है? जो मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, क्या थे? मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जो न्यायाधीश थे, उनके न्यायाधीश पी कल्याणसन वाली जो आयोग की रिपोर्ट थी उसके अनुसार यह नियम लागू किया गया है। उसके अनुसार क्या है? इस नियम को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिच एजेंसी ने 8 साल में पहली बार किस देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का क्या लगाया? अनुमान लगाया। अभी हाल ही के अंदर जो मूडीज थी उन्होंने क्या कर दिया था? भारत की जो रेटिंग थी वो बा 3 से बा 2 कर दी थी। क्या कर दी? बा 3 से बा 2 कर दी थी। इसके अलावा अभी जो फिच एजेंसी है उसने भी क्या कर दिया? जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया। किस देश की? यह भारत देश की जीडीपी है उसको नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया। इसके अलावा क्या होगा? 5% क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? 5% कमी होगी। और जो मूडीज थे उन्होंने बात 3 से बात 2 किया था। उस 2017 में ही उन्होंने क्या किया था? बात 2 से क्या कहता है? भारत की जो रैंकिंग थी वो बात 2 से बात 3 की थी। क्या थी? बात 2 से बात 3 की थी। ठीक है, तो क्या थी? बार 2 से बार 3 की थी। अब इसमें 8 साल के बाद में क्या होता है? नेगेटिव क्या गया? 2000। इसके साथ में जो भारत की जो क्या है जीडीपी ग्रोथ है वो अगले साल क्या होगा? एकदम से क्या करेगी? बूस्ट रहने का भी क्या करते हैं? फिच रेटिंग ने क्या किया? अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 यानी 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस बुलाने की योजना को मंजूरी दे दी है? अभी अमेरिका ने क्या किया है? जो जर्मनी है, क्या है? जर्मनी से अपने 9,500 जो सैनिक हैं उनको क्या करते हैं? वहाँ से वापस बुलाने का मंजूरी दे दी है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि हम वहाँ पे जर्मनी के अंदर जो अपने सैनिक हैं उनकी जो संख्या है, क्या है? सैनिकों की संख्या उनको क्या करना चाह रहे हैं? फिक्स करना चाह रहे हैं, यानी हम उनसे अधिक सैनिक वहाँ पे नहीं भेजेंगे। तो अमेरिका ने कितने सैनिक भेजने की मंजूरी दी है? 25,000 से अधिक सैनिक ना रखने की क्या कर दी है? मंजूरी दे दी है, जिससे कि अमेरिका वहाँ पे सिर्फ 25,000 सैनिक भेजेगा, उसके अलावा कभी भी उनसे ज़्यादा सैनिक नहीं भेजेगा उनकी सुरक्षा के लिए। तो ये किसने किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये घोषणा, अभी ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है बट उनके जो सूचना अधिकारी हैं, क्या है? सूचना अधिकारी, उन्होंने ये सूचना दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? अभी केंद्र सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी क्या किया है? जो खनन मंत्रालय है उसके जो खाने हैं उनकी नीलामी प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि उनको जो 41 जो खदानें हैं उनको क्या कर दिया है? प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेटाइजेशन है, उनको बेचने का मकसद निर्णय ले लिया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? कि कोयला उत्पादन में क्या है? कोयला उत्पादन में देश को क्या करना है? प्रथम लेके आना है। क्या करना है? प्रथम स्थान प्राप्त करवाना है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा जो सब्सक्राइब के साथ में क्या है? बेल आइकन दबाओ, उसको प्रेस करना ना भूलें। और यदि आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आप अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।